जय हिंद फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं कॉमर्स जंगल। तो आज के हमारे इंटरनल ट्रेड के पार्ट 3 वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा टोटल 4 है। पहला हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर। प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को देखिए। अपना डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो क्या है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर? तो टू द पॉइंट में आपको डायरेक्ट डेफिनेशन समझाता हूँ कि क्या है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर का डेफिनेशन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है स्टूडेंट्स। तो चलिए, ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट which facilitates separate and specialized department providing quality and wide variety of goods in a centralized control। अरे भैया, सब तो झोल माल हो गया, कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको डिवाइड कर आपको यहाँ पे समझाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या है हमारा कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है हमारा एक लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ा स्केल का रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हमको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाहिए, कैपिटल के तौर पे चाहिए हमको अमाउंट इन्वेस्ट बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड होता है। और ये हमको क्या फैसिलिटेट करता है भैया कि सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ये अलग अलग इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि अपने ही डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन इन्होंने हासिल की है, और ये उसी स्पेशलाइजेशन के दम पे ये अच्छी और क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो जिसमें कि वो एक बहुत ही अच्छा वाइड चॉइस कस्टमर को देते हैं कि कस्टमर उनके दुकान से रिटर्न ना जाए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए दोस्तों। और वो भी ये सारी चीजें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अंडर होती हैं। तो अगर मैं इसके समराइज बताऊं तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा एक लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, और वो हमें सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट वहां पे होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करती है विथ अ वाइड चॉइस। और ये सारे काम कहाँ होते हैं? अंडर ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब इसके सीधे हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। क्या हमारे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जांपल क्या क्या है। तो एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर के क्या भैया, रिलायंस स्मार्ट कंपनी, रिलायंस फ्रेश जो कि हमारी सब्जियों की रिलायंस है, और रिलायंस फैशन वेयर जो कि हमारी रिलायंस, और ये सारे सेंट्रली कहाँ से मैनेज होते हैं भैया? रिलायंस कंपनी से डायरेक्ट ये हमारे मैनेज होते हैं। और दूसरा हमारा एग्जांपल हमलेस भुवनेश्वर, जो कि हमारा भुवनेश्वर में एस्टैब्लिश्ड है, ये भी एक हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल है। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट फीचर की तरफ। तो हमने जैसे कि जान लिया, ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा, ये सारा कंबाइंड ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स है, तो इसको मैं लाइटली समझा देता हूँ, ठीक है। तो इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर हमको एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करना है या फिर एस्टैब्लिश करना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे ज्यादा बहुत ही अमाउंट ऑफ कैपिटल लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? लैंड खरीदने के लिए, अपने एसेट्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है। अब मान लीजिए एक पूरी जो हमारी रिलायंस डिजिटल की जो पूरी कंपनी है, कहाँ कम से कम 10 एकड़ की जमीनों में पूरा फैला होगा उसका हेडक्वार्टर, जहाँ पे डायरेक्ट हमारा रिलायंस कंपनी है, तो उनको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फीस मतलब लगा होगा कैपिटल ना। तो यही है हमारा, जितनी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर होती है ये लार्ज एरिया में ही एस्टैब्लिश्ड होती है, छोटी जगह में होती नहीं है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, जैसे कि सब्जियों की या फिर ग्रोसरीज की, हमारी फैशन वेयर की और चप्पलों की, इनकी एक अलग ही डिपार्टमेंट है, और वो भी उसमें स्पेशलाइज्ड है हर एक चीज में। अब जैसे कि अगर फैशन वेयर है तो फैशन वेयर में भी वो स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि वुमेन्स फैशन वेयर, मेंस फैशन वेयर और चिल्ड्रन फैशन वेयर, उसमें वो स्पेशलाइज्ड है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, क्या? सेंट्रलाइज्ड, लोकेटेड एंड मैनेज्ड। अब ये जो हमारी कंपनियां होती हैं, ये एक ही जगह से मतलब मैनेज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस ग्रोसरी की दुकान हो या फिर हमारी क्या ग्रीन वेजिटेबल्स की दुकान हो या फैशन वेयर, जितने भी होते हैं ना, एक कंपनी रिलायंस के द्वारा ही ये मैनेज होती है, और ये ज्यादातर शहरों में ही बसी होती हैं। अब शहरों में ज्यादातर जब ये लोकेटेड होती हैं तो ये कन्वीनियंट फॉर ऑल हो जाती हैं, कोई भी कस्टमर यहाँ से इनके सामान खरीद सकता है, ठीक है।
अब जब हर चीजें ये हो गई, इतनी बड़ी बड़ी दुकान हो गई, शॉपिंग कन्वीनियंस हो गई, और जब ये अपने कस्टमर को वाइड और वैरायटी ऑफ चॉइस भी दे रहे हैं अपने कस्टमर को, या सामान हमारे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं और अलग अलग तरीके से खरीद सकते हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया भैया, अब आप ये सब चीजों के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स भी ले लो, हम आपको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है? एडवर्टाइज मोर टू ग्रो सेल्स। अब ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर, ये बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज करती हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनकी बहुत बड़े बड़े होते हैं। हर एक साल का कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ को डायरेक्ट इन लोग का एक एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन चलता है, जिसके वजह से इनका ग्रो बहुत ज्यादा होता है। क्या? सेल्स इनके डायरेक्ट बूस्ट अप होते हैं, इनके सेल्स हर साल हर महीने इनके सेल्स दिन प्रतिदिन ग्रो होते जाते हैं। अब हमने तो समझ लिया इसका फीचर्स और इसकी डेफिनेशन, चलिए अब हम इसका समझ लेते हैं कि भैया क्या स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, तो क्या क्या है इसका एडवांटेजेस, तो चलिए समझ लेते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेल्स, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सेल होता है हमारा हर महीने हर दिन। अब मान लीजिए पहले महीने में इन्होंने 15 लाख का टर्नओवर गेन कर लिया। 15 लाख का टर्नओवर मतलब 15 लाख का टर्नओवर मतलब 15 लाख का इन्होंने सेल्स कर लिया। अब दूसरे महीने में इन्होंने डायरेक्ट इंटू 2 का मतलब दूसरे महीने में डायरेक्ट बूस्ट अप आया इन्होंने 30 लाख, और तीसरे महीने में इनका डायरेक्ट इंटू 5 सेल्स मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा इनका ग्रोथ होता है सेल्स में। ठीक है भैया, अब इनका एडवांटेजेस क्या है? एडवर्टाइजमेंट की वजह से इनका सेल्स ग्रो होता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोवाइड शॉपिंग कन्वीनियंस। अब जैसे कि इनमें ज्यादा कैपिटल लगता है तो ज्यादा एरिया होता है, ज्यादा एरिया में जब ये बनते हैं तो इन कस्टमर को सुटेबिलिटी होती है, कन्वीनियंस होती है। यहाँ पे ये हर चीज ये मतलब डिजिटलाइज होते हैं, हर एक चीज इनकी परफेक्ट होती है और ऑटोमेटिक होती है, जिसकी वजह से कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बस। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? प्रोवाइड ए वाइड एंड वैरायटी ऑफ चॉइस। अभी कस्टमर को बहुत ज्यादा वाइड एंड वैरायटी ऑफ चॉइस देते हैं, जैसे कि फल। अब फल में कितने वैरायटी है? जैसे कि फ्रूट्स, अब पाइनएप्पल है, बनाना है, हमारे पपीते हैं, संतरे हैं, अंगूर है, सेब है, और भी बहुत सारे हमारे फ्रूट्स हैं। अब उस फ्रूट्स में हमने चूज कर लिया जैसे सेब, हमको सेब लेना। अब हमको अलग अलग सेब लेना है, जैसे वो वैरायटी हो गई, जैसे कि रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, येलो एप्पल, ऑरेंज एप्पल एंड ब्लैक एप्पल। ये सारे हमारे क्या आता है? वैरायटी ऑफ चॉइस। तो कस्टमर को कन्वीनियंस हर एक चीज की मिलती है। और जैसे कि अब कस्टमर को जब खुश रखना है तो उसको एक स्पेशलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि चेंजिंग सर्विसेज, जो कि हमारी फैशन वेयर मतलब रिलायंस में होती है। चेंजिंग के लिए फैशन सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। आपको थोड़े से स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको एसी वेसी की आपको फैसिलिटी दी जाती है। तो ये इनकी यही सर्विसेज है। 24/7 आवर्स इनकी मतलब सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। एक कस्टमर हेल्प केयर नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं और वो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। और ये सब करने के लिए एक सेंट्रली लोकेटेड मैनेजमेंट चाहिए। तो इनका जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, इसकी वजह से इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मैनेज होता है, स्मूथली मैनेज होता है, एकदम पानी की तरह बहता रहता है। अब वो बात अलग है कि कभी माने क्राइसिस हो गए तो ये थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, इनमें बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं हो पाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ कस्टमर बेस। अब मान लीजिए हमारी जो रिलायंस डिजिटल कंपनी है, इन्होंने आगे से ही बेस बना लेता है। अब स्मार्टफोन ये लोग जब बेचते हैं तो स्मार्टफोन का इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस बन गया। अब ये क्या सोचे हैं आइडिया कि भाई हमारे तो कस्टमर बेस है ही, तो हम क्या करेंगे, फैशन वेयर का कंपनी खोलते हैं, रिलायंस फैशन वेयर, जहाँ पे हमारे यही कस्टमर कपड़े खरीदने जाएंगे। अब हम फिर खोलेंगे रिलायंस फ्रेश, जहाँ पे हम सब्जियां बेचेंगे फ्रेश फ्रेश, जहाँ पे यही हमारे कस्टमर सब्जियां खरीदेंगे। तो हमारा जो कस्टमर है ज्यादा से ज्यादा हमसे ही डीलिंग करे और कहीं से ना करे, जिससे वजह से हमारा टर्नओवर और सेल्स और हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी की रेपुटेशन हर एक चीज बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर खुश तो मालिक खुश। तो अब हम चलते हैं इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब इसके डिसएडवांटेज समझने से पहले आप मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसा ही हमारा हर एक चीज की एक अच्छी चीज होती है, कुछ बुरी चीज होती है। तो बुराई क्या है? अब आप अगर इसको नेगेटिवली सोचोगे तो ये बुराई हो जाएगी। तो नेगेटिवली हमने क्या सोचा कि इट इज सेंट्रली लोकेटेड। अभी जब ये सेंट्रली लोकेटेड है, बीच शहर में है, सबके लिए कन्वीनियंट है, बट ये रिमोट एरिया पीपुल के लिए सुटेबल नहीं है। अब मान लीजिए भुवनेश्वर में इनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है रिलायंस का, जो कि भुवनेश्वर में है, तो रिलायंस का है, ठीक है। अब जब तो भुवनेश्वर के लोग इन कन्वीनियंट है सामान खरीदने के लिए हर दिन के लिए, लेकिन जब देवगढ़ के लोग कहाँ जाएंगे, तिलैबनी के लोग, बरगढ़ के लोग, खेतराजपुर के लोग, जो कि हमारा संबलपुर में एस्टेब्लिश्ड है। अब ये लोग को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है
सामान खरीदने की, बस यही है हमारी, इसलिए ये सेंट्रल लोकेशन का एक डिसएडवांटेजेस है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। सीधी सीधी बात कि इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऑपरेशन में पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, दुनिया तो पैसा से चलती है। ये अगर छू भी कहीं देंगे तो बहुत पैसा हो जाए। मान लीजिए इनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट की छोटी मोटी, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो इनकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी ज्यादा होगी और इनका रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ये है कि इनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना बहुत ही कम आता है, क्योंकि एक ही बार में बहुत अच्छे से ग्रो मतलब एस्टेब्लिश हो जाती है, तो बार बार मेंटेनेंस का इनका खर्चा नहीं आता है। और नेक्स्ट हाई प्राइसेस। अब हम जानते हैं कि अगर कोई चीज 5 रुपए की मिल रही है फुटपाथ पे, तो आपको वही चीज 50 रुपए की मिलेगी कहाँ है भैया, 10 गुनी दाम में आपको शॉपिंग मॉल पे मिलेगी। इसलिए क्यों, क्योंकि वो सारे अपना मेंटेनेंस खर्चा, ऑपरेशन, जितने भी काम धाम, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आता है, उनके यही खर्चों की वजह से आता है। सेम ब्रांड सेम कंपनी आपको 5 रुपए वाली 50 रुपए में आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी भैया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाएगी। तो यही इसकी एक एडवांटेज है कि हाई प्राइसेस यहाँ होती है और डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशमेंट, इनमें बहुत ही ज्यादा झंझट होता है, इनको बनाने के लिए आपको सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन जब हमारी बड़ी कंपनियां होती हैं तो बड़ी कंपनियों के लिए चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इनको एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कैसे, जैसे कि लोन अमाउंट हो गया, क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्ट कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ी बात कि जैसे कि रिलायंस कंपनी है, हमारी रिलायंस कंपनी तो अच्छे से कांटेक्ट रहती है कस्टमर के साथ, कैसे फीडबैक लेती रहती है कस्टमर के साथ, कैंपेन बहुत सारा चालू करती है कि आप आए हमारे ग्रोथ सेल्स ले डायरेक्ट, मतलब आए लिंक करें। लेकिन और भी बहुत सारी हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो ज्यादातर कस्टमर के टच में नहीं रहती है, नो डायरेक्ट विद द कस्टमर, उनको बस अपने सेल्स से मतलब है, जैसे कि छोटी मोटी कंपनियां जो हो गई। तो इसलिए यहाँ पे यह हमारा डीमेरिट होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो पढ़ना बंद। जय हिंद दोस्तों।